गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय का भाग 7वां पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था चोल वंश। आज हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन के बारे में कि वहाँ का जो प्रशासन है, राज व्यवस्था है, वो किस तरह की थी। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। मंडलम उप विभाग कोट्टम, मंडलम का उप विभाग कोट्टम, कोट्टम के उप विभाग नाडु व कुर्रम एक ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासु कहलाता था, अंडरलाइन करेंगे, जो 16 औंस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। तो ये तो था चोल प्रशासन। अब पढ़ेंगे अपने चोल कला कि वहाँ स्थापत्य कला या जो निर्मित मंदिर या फिर स्तंभ जो हैं वो उन्होंने कैसे बनवाए और कहाँ कहाँ बनवाए। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह यानी 40 ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, यह अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह एक प्रश्न है कि राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया। तो इसका उत्तर होगा राजराज प्रथम। द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नगरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदंबरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज, शिव की कांस्य की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजा धीराज के लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अब है पल्लव वंश। पहले पल्लव साम्राज्य देख लेते हैं। इस मानचित्र में पूर्ण रूप से दिखाया गया है पल्लव साम्राज्य।
इस वंश के शासक अकाट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम लगातार 600 से 25 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। अंडरलाइन करेंगे लाइन को। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा यानी महामल के ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित किया। उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। अंडरलाइन करेंगे लाइन को। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। तो यह आपके 6ठे प्रश्न का भी उत्तर है, निशान लगा हुआ है। अब है चालुक्य वंश। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों में व्यवधान को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक सत्ताहीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राजा का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्मों को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या की लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर
चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक अधिकारित ग्रंथ माना जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे, जिसमें चालुक्य वंश तथा पल्लव वंश पर जो बाहरी आक्रमण हुए शक, हुण और कुषाणों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।